आज हम एक और स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर में कि बाज़ार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए और क्या हम लोगों को पोजीशंस बनानी चाहिए। इसके लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, अमेरिका के बाज़ारों को ऑब्जर्व करेंगे, हमारे SGX निफ्टी और FIS के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। बाज़ार के अंदर में कल का मतलब कि मंडे को हम लोगों को बाज़ार के अंदर में खुलते क्या स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहली बात तो बाज़ार आज ओपन हुआ था तकरीबन 23,630 के लेवल्स पर। पहली बात, बाज़ार के अंदर में मैं आपको ये चीज़ बता चुका था कि बाज़ार ने अगर 24,000 के लेवल्स को अगर नीचे में ब्रेक किया तो आप लोग मंदी के बाज़ार के अंदर में एंटर हो जाएंगे। और आप काफ़ी समय से जो है इस मंदी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो गिरावट है हमारी, ये मुख्य तौर पर हमारे ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट हुई गिरावट नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की अपनी गिरावट है। रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे एक ही कि हमारे FIIs की जो सेलिंग आ रही है कंटिन्यूसली, वो सेलिंग हमारे बाज़ारों को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रही है। जबकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो हम लोग एक रेंज क्रिएट कर रहे थे हमारे 24,000 से लेकर के 24,500। बट 2-3 दिन पहले जब मार्केट ने हमारे 24,000 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं पर अब हम लोग 24,500 के करीब जो है आ चुके हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब कल बाजार तकरीबन 23,600 के करीब ही जो क्लोज हुआ था, और आज मार्केट खुला भी तकरीबन 23,630 के करीब ही है। तो बाज़ार के लिए ऐसा नहीं है कि ये लेवल्स हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा कोई मजबूत लेवल्स हैं, बट बाज़ार के लिए ये लेवल्स अभी भी बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स है, क्योंकि एक मंदी का बाज़ार अब तैयार हो चुका है अगर ज़्यादा समय हम लोग इस रेंज के आसपास ट्रेड करते हैं तो। अब आज हुआ यह है कि हम लोग ओपन हुए हैं 23,630 के लेवल्स के आसपास में, और बाज़ार जब इस लेवल के आसपास में खुला तो बाज़ार ने जो है कहीं ना कहीं पर किसी तरह की कोई रिकवरी खासी क्रिएट करी नहीं, बल्कि हम लोग ऊपरी स्तरों से नीचे जाकर के 23,500 के लेवल्स के करीब हम लोग जो है ट्रेड करने लग गए। मतलब कि नीचे में हम लोगों ने 23,500 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। हालांकि देखिए, आज एक्सपायरी का जो है मोमेंटम था बाज़ार के अंदर में। हमारे नवंबर सीरीज़ की जो हमारे सेकेंड वीक की जो सीरीज़ थी, उसकी आज एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं पर 23,500 हम लोगों के लिए एक सपोर्ट बन करके सामने आया। बट पॉइंट ये है कि हम लोग अब जब 23,500 के करीब जब पहुंच चुके हैं, तो हम लोग एक रेंज के अंदर में फंसने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो रेंज है हमारी 23,500 से लेकर के 23,800 के बीच की है। ये रेंज कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट के द्वारा यूज़ करी जा सकती है। बट आप इसे ये मत समझिएगा कि बाज़ार अब तेज़ी का बाज़ार है। अगर आपके 2-3 दिन के अंदर में बाज़ार के अंदर में 100-200 पॉइंट की तेज़ी अगर आ जाए, तो उस तेज़ी को आप खरीदने के लिए यूज़ मत करिएगा, बल्कि अपनी लॉन्ग पोजीशन जिनमें आप फंसे हुए हैं, आप नहीं निकल पाए, उनसे एक बार के लिए एग्जिट होने के लिए इस तेज़ी को लीजिएगा। कारण ये है कि देखिए, जो गिरावट आई है, इस गिरावट के अंदर में अभी तक हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग नहीं मिली है। ये कंटिन्यूसली हमारे बाजार के अंदर में जो ऐसी गिरावट है कि हम लोग जो हमारे ट्रेडर्स अभी फंसे हुए हैं लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में, वो एक बार के लिए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे 23,500 से लेकर के 23,800 की रेंज यूज़ करी जा सकती है। तो बाजार के अंदर में अगर 200-300 पॉइंट की अगर तेज़ी आए, तो किसी भी तरीके से आप बाजार के अंदर में लॉन्ग पोजीशंस मत लगाइएगा, बल्कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऊपर में एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए अपने 2 घंटे के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें, तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि तकरीबन 1.5 महीने से हमारे यहाँ पर एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न हमारे जो है कंटिन्यूसली चल रहा था। जबकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको ऐसा जो है कोई भी पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपकी जो है लगातार तेज़ी चल रही है। पिछले 1.5-2 महीने से आप ये देख लीजिए, जुलाई से लेकर के अमेरिकन मार्केट्स हाईज पर हाईज ही क्रिएट करे चले जा रहे हैं, जबकि हमारे बाज़ारों के अंदर में ऐसा नहीं है। हमारे बाज़ारों के अंदर में पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यूसली हमारे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के पैटर्न बनते चले जा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि देखिए, जब तक आपका बाज़ार 24,200 के पार जाकर के क्लोज नहीं करेगा, इस मार्केट के अंदर में आप बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, बाज़ार के अंदर में अभी तेज़ी आ सकती है अगले 2-3 दिन के अंदर में। वो
तेज़ी तकरीबन 23,500 से लेकर के 23,800 की रेंज तक भी जा सकती है, बट वो तेज़ी किसी भी तरीके से तेज़ी हम कंसीडर नहीं करेंगे। रीज़न ये कि वो हमारी शॉर्ट कवरिंग कैटेगरी में आएगी। तो कहीं ना कहीं पर हमारी तेज़ी तभी हम लोग कंसीडर करेंगे जब हमारा बाजार 24,200 के पार जाकर के कभी भी क्लोज हो जाए तब। अगर एक बार हम लोग यहाँ पर हमारे वन डे के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो देखिए ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर भी नज़र आती है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये तकरीबन हमारे 24,200 के लेवल्स पर निकल करके आता है। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि बाजार के अंदर में सपोर्ट कहाँ पर है। बाजार में कहीं सपोर्ट नहीं है अभी। ये बाजार मंदी के बाजार के अंदर में एंटर होता बाजार है। तो नीचे में आप कहाँ तक गिरेंगे उसे अभी ढूंढने की बजाय आप ये समझिए कि ऊपर में आपको कहाँ तक अपनी लॉन्ग पोजिशंस को काटना है। तो मैं बार बार समझा चुका हूँ। पहली बात, हमारी एक शॉर्ट कवरिंग आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट पूरा ओवरसोल्ड नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो 2 घंटे के चार्ट्स इसके अंदर में 24,200 के ऊपर ही ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा। और अगर आप यहाँ पर वन डे के चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को 24,200 के ऊपर ही ब्रेकआउट नज़र आएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल काट लें एक बार के लिए और बाजार के अंदर में हम लोग ऊपर में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे। बट एक बार हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा है ये हमारा आज की एक्सपायरी का डेटा नहीं है क्योंकि आज की एक्सपायरी तो हो चुकी है। अब हमारी जो 3rd वीक की सीरीज स्टार्ट होगी नवंबर की, ये उस एक्सपायरी का जो है डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर इस डेटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 1.25 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर क्लियरली नजर आएंगे। बाजार के अंदर में काफी समय से मैं चीज बोल रहा था कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हम लोगों को टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आ रहे थे जो कि पिछली 2 एक्सपायरीज तक कंटिन्यू थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम लोग 24,000 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पर जो हमारी बेस है वो 23,500 की तरफ में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो मैं बाजार के अंदर में अभी जो आपका यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आने के आसार यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं आपको, वो इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि 23,500 पर आपके 1.25 लाख पुट राइटर्स इस वक्त खड़े हुए हैं। अगर आप 23,500 के नीचे 23,400 की तरफ झांकेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 60,000 पुट राइटर नजर आएंगे, जबकि 23,400 के अंदर में तकरीबन 60,000 पुट राइटर्स का फर्क नजर आएगा। 23,500 पर आज ही तकरीबन 90,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़ते नजर आए, जबकि 23,500 के नीचे कोई खासी कॉल राइटिंग आपको जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही, जो क्लियरली ये चीज कह रही है कि बाजार के अंदर में अगर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है तो 23,500 के करीब ही आ सकती है। आज पूरा दिन आप लोगों ने 23,500 के नजदीक ही बिताया है। इस लेवल को आपने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक शॉर्ट कवरिंग के लिए एक बेहतरीन जगह बनती हुई नजर आ सकती है। तो 23,500 आपको समझ आ गया। अब हम लोग ऊपर झांक लेते हैं एक बार। 23,600 पर आज तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर जुड़े, बट ऊपर में 24,000 पर आपको 1,80,000 कॉल राइटर नजर आएंगे। आज अगर हम लोग देखें तो तकरीबन हमारे 86,000 कॉल राइटर हमारे फ्रेशली 23,600 पर जुड़ते नजर आए हैं और 24,000 पर भी तकरीबन 1 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़ते नजर आए। बीच में आपको कोई भी ज्यादा कॉल राइटिंग नजर नहीं आएगी। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 23,600 एक हल्का फुल्का सा हर्डल है। क्योंकि देखिए हल्का फुल्का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुट राइटिंग जो हमारी ऊपर में शिफ्ट हो रही है। 23,600 पर 46,000 पुट राइटर, 23,650 पर 12,000 पुट राइटर, 23,700 पर 4,500 पुट राइटर। जो डेटा क्लियरली कह रहा है कि अगर आपका यहां पर से शॉर्ट कवरिंग आती है 23,500 से, तो ये शॉर्ट कवरिंग हमारी 23,700 और 23,800 तक एक बार के लिए बाजार को लेकर के जाएगी, जिसमें हमारे जो ऐसे ट्रेडर्स या रिटेलर्स हमारी लॉन्ग पोजीशन लेकर के बैठे एक बार के लिए उन्हें एग्जिट लेने का मौका मिलेगा। तो इस शॉर्ट कवरिंग के अंदर में आपको लॉन्ग पोजीशन बना करके फंसना नहीं है, बल्कि एक बार के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने की तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा SGX निफ्टी को ऑब्जर्व करें, देख लिए हमारा SGX निफ्टी अभी भी तकरीबन फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि कल हमारा मार्केट जो है ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास में खुल सकता है, यानी 23,500 की रेंज के आसपास में खुल सकता है। बाकी अगर हम लोग FIIs के डेटा की बात करें तो देखिए 23,500 के करीब आप जो है क्लोज हुए हैं। 0.1% यानी मामूली सी जो है आपने गिरावट देखी। उसके बावजूद FIIs ने कैश मार्केट में तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। अब आप एक बार तो ये कह सकते हैं कि FIIs ने जो है फिर से कंटिन्यू करी है अपनी बिकवाली, बट आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए कि DIIs ने कैश मार्केट में 2,500 करोड़ की खरीदारी करी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कैश मार्केट में 700 करोड़ के
जो है खरीदारी का इनफ्लो आपने देखा है। ये चीज़ मैं क्लियरली आपको चीज़ बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर में 23,500 के करीब बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। इंडेक्स के अंदर में सिर्फ 400 करोड़ की सेलिंग है, जबकि कल 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आपको नजर आई थी। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि देखिए कल आपने जो 2,500 करोड़ की खरीदारी देखी थी, तो 750 करोड़ रुपए की जो है आज आप लोगों ने बिकवाली देखी है। तो मैं चीज़ बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कैश के अंदर में इनफ्लो हो चुका है और यहाँ पर इंडेक्स के अंदर में सेलिंग कम करी है एफआईआईज ने, तो बाजार के अंदर में 23,500 के करीब आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलने के पूरे आसार मौजूद हैं। हालांकि देखिए ऊपर में फिर क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं पर 23,800 पर आपका मार्केट फिर से अटकता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाजार के अंदर में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऊपर में एक बार एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी एक बार सारा डेटा कंपाइल कर लेता हूँ। देखिए इंट्राडे पर आज हम लोगों ने 23,500 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स आप पिछले 1.5 महीने से क्रिएट कर रहे हैं, तो नीचे में आपके शॉर्ट कवरिंग 23,500 के आसपास आने के आसार हैं। तीसरी बात, 24,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर में। अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो देखिए 23,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, जो कि इजीली नीचे में ब्रेक नहीं होगा। SGX निफ्टी आपका जो है बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, जो आपका पूरी तेजी को ट्रिगर करेगा। इसके अलावा एफआईएस का रेट की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस दोनों का नेट मिलाकर के जो है खरीदारी हुई है, इंडेक्स में सेलिंग कम हुई है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आने के आसार हैं बहुत ज्यादा मंडे को। हालांकि देखिए कल हमारे फ्राइडे है, कल भी हमारे अमेरिकन मार्केट्स खुलेंगे, बट जो है हमारे बाजार बंद है, हम लोगों को तो जो है मंडे को ही अपना काम करना है। बट फिलहाल मैं चीज़ कहूँगा कि बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बाजार के अंदर में क्या करके जाना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट पोजीशंस है तो एक बार के लिए आपको बेच देनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आने के आसार मौजूद हैं। बट बाजार के अंदर में फिलहाल लॉन्ग भी मत बनाइए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको ऊपर में लॉन्ग्स से एग्जिट लेना है, तो फिलहाल ना तो लॉन्ग बनाइए ना शॉर्ट बनाइए। बाजार को एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख लेने दीजिए, उसके बाद में हम लोग ऊपर में 23,800 के करीब हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो बाजार के अंदर आज ये स्ट्रेटेजी हमारी है कि हम लोग बाजार में कुछ भी नहीं करेंगे, शॉर्ट कवरिंग का एक वेट करेंगे, बाद में हम लोग एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।